नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। बीपीएससी ने 17th बीपीएससी की फाइनल आंसर की रिलीज कर दी है और इस आंसर की में 4 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। इससे पहले 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी ने रिलीज करी थी, जिसमें कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया था। बट इस बार इस फाइनल आंसर की में 4 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 4 जनवरी को बीपीएससी ने री एग्जाम लिया था और उस एग्जाम में भी 4 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया था। तो ऐसा लग रहा है कि इक्वलेट करने के लिए बीपीएससी ने 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके भी 4 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया है। समझेंगे कि क्वेश्चन डिलीट होने के बाद कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और कट ऑफ कितनी जाने वाली है, और ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनको होगा फायदा और किन स्टूडेंट को होने वाला है नुकसान, और यूपी पीसीएस को बीपीएससी से क्या सीखना चाहिए। चलिए तो देखो, सबसे पहले मैं आपको आंसर की दिखा देता हूं। ये जो आंसर की है ये बीपीएससी ने अभी रिलीज करी है और इस आंसर की में आप देखोगे कि यहां लिखा हुआ है डिलीट। ये सारे क्वेश्चन सेट वाइज डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए बीपीएससी ने रीजन दिया है कि हमने ये क्वेश्चन क्यों डिलीट किया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो बीपीएससी ने डिलीट किया है, बिहार के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का कितना योगदान था। अब ये क्वेश्चन डिलीट करने का रीजन ये रहा कि यहां इस क्वेश्चन में जो डेट है वो ही मेंशन नहीं करी गई है और बीपीएससी ने रीजन भी दिया है, द रेफरेंस ईयर इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जब डेट ही मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वाला क्वेश्चन था ये। इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो था 4.8, जो कि आप देखोगे कि बीपीएससी ने ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो जब ऑप्शन ही गलत हो गए तो मतलब क्वेश्चन ही गलत हुआ, और सही आंसर जो है वो बीपीएससी ने रीजन में दिया भी है 4.8। दैट्स वाई ये क्वेश्चन क्या है, हमारा गलत क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये जीव वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का गलत होने का रीजन ये है कि इस क्वेश्चन के 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा हमारे आंसर हो रहे हैं, और ये बात बीपीएससी ने रीजन में दिया भी है, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो इसका मतलब है इसमें भी ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। और ये है जो लास्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी ने डिलीट किया है, इसका भी रीजन दिया है बीपीएससी ने, यहां पे टाइपिस्ट ने ये रीजन नहीं लगाया, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कट ऑफ की, कि सर अगर क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है तो कट ऑफ पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो देखो, इस बार 17th बीपीएससी में टोटल पोस्ट बहुत बढ़िया है, टोटल पोस्ट है 2035 और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल किया था वो था 4.83 लाख, राइट। और कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया इस बार पेपर दिया 3.33 लाख स्टूडेंट ने, मतलब बहुत स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे, तो वो होते हैं 10 गुना, है ना, हमेशा 10 गुना ही होते हैं। तो 2035 का अगर आप 10 गुना कर दोगे तो आप देखोगे 20,350 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, राइट। अब मैंने यहां पे लिखा है अप्रोक्सीमेट 22,000 से लेकर 23,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि प्री को क्वालिफाई करेंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसका रीजन अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखो, बीपीएससी बोलती है कि हम 10 गुना स्टूडेंट्स को पास करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम 68th बीपीएससी में अगर देखेंगे तो टोटल पोस्ट थी हमारे पास 322 और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास किए गए थे वो थे 11.4 टाइम्स, ठीक है। मतलब 10 गुना नहीं, 10 गुना से ज्यादा भी बीपीएससी स्टूडेंट्स को पास करती है, राइट। इसी तरह से हम 69th बीपीएससी में अगर देखें तो 69th बीपीएससी में जो पोस्ट थी वो थी हमारी 470 और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास किए गए थे वो थे 11.27 गुना, ठीक है। मतलब 11.5 गुना के आसपास बीपीएससी ने कैंडिडेट्स को पास किया था। अब यहां से हम समझते हैं कि सर इस बार जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एक चीज देखो, जब टोटल वैकेंसी कितनी थी, 322 वैकेंसी थी, ओनली 322 वैकेंसी थी। तो उस टाइम अगर हम जनरल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ थी 91, और जब टोटल वैकेंसी 69th बीपीएससी में 470 थी तो उस टाइम पर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 92 के आसपास, मान लेते हैं, वैसे 91.67 हमारी कट ऑफ है, ठीक है। तो इस बार अगर हम देखते हैं 17th बीपीएससी की अगर हम बात करें तो इस बार तो वैकेंसीज भी बहुत है, और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट भी अगर हम 69th बीपीएससी के अकॉर्डिंग देखें तो जो स्टूडेंट इस बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं वो 69th बीपीएससी के कंपैरिजन में 4 गुना के आसपास हैं, 4 गुना। तो अगर इस बार 4 गुना स्टूडेंट पास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर कट ऑफ तो इससे कम ही जानी है, 92 से तो हर हालत में कट ऑफ कम जानी है, चाहे आप कितना भी बोलो कि सर इस बार जो एग्जाम था, जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत इजी था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर इजी था तो इस बार नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि प्री को क्वालिफाई करेंगे वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि कट ऑफ जो है बेटा वो 92 से ज्यादा नहीं जा सकती। अब बात आती है सर अगर 92 से ज्यादा नहीं जा सकती तो कट ऑफ जाएगी कितनी, है ना।
तो इतना कुछ एनालाइज करने के बाद मैं आपको श्योर बोल सकता हूं कि कट ऑफ जो जाएगी वो जाएगी 90-2 मतलब 88 या फिर 90 + 2 92। 88 और 92 के बीच में ही आपकी कट ऑफ होगी, ठीक है। 92 से ज्यादा कट ऑफ नहीं हो सकती इस बार, ये बात मैं श्योर बोल रहा हूं, राइट। अब आती है हमारी लास्ट बात कि सर यूपीपीसीएस को बीपीएससी से क्या सीखना चाहिए। देखो यूपीपीसीएस कभी भी अपनी मॉडिफाई आंसर की रिलीज नहीं करता है, तो हमें साथ में ये डिमांड भी करना है कि इस बार यूपीपीसीएस भी अपनी जो मॉडिफाई की है, जो जिन क्वेश्चंस के लिए हमने ऑब्जेक्शन भेजा है, जिन क्वेश्चन को यूपीपीसीएस डिलीट करेगा, राइट, उसके बाद जो फाइनल आंसर की है इस बार यूपीपीसीएस भी उस आंसर की को रिलीज करे, और बिल्कुल इस तरह से रिलीज करे जिस तरह से बीपीएससी ने रिलीज किया है। हर एक क्वेश्चन के लिए रीजन दिया है बीपीएससी ने कि ये क्वेश्चन क्यों डिलीट करे गए हैं, राइट। तो ये हमारी डिमांड होनी चाहिए यूपीपीसीएस से कि प्लीज बीपीएससी से कुछ सीखो और हमें जो फाइनल आंसर की है, मॉडिफाई आंसर की है, वो इस तरह से दी जाए और बताया जाए कि क्वेश्चन क्यों डिलीट किया गया है। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन जरूर पूछ लेना। और हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, यूपीएससी सीसेट के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, आप इन बैचों को ज्वाइन कर सकते हो। यूपीपीसीएस सीसेट का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि इस बार हम सीसेट की वजह से प्रीलिम्स में फेल ना हो तो हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।